हाय फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नए चैप्टर को जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो हमारा एट्रीब्यूट्स होता है अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स। हम कैसे समझते हैं? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब हम देखेंगे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है? क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। हम क्या कर सकते हैं? मेजरेबल होते हैं, तो उसे हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिक्टोमस क्लासिफिकेशन, उसे हम डिक्टोमी भी बोलते हैं। डाई, इसके पहले क्या होता है? डाई। डिक्टोमस में डाई आता है, तो डाई मतलब क्या होता है? टू। तो हम देखेंगे, उसे हम शॉर्टकट में समझो तो क्या होगा? तो ग्रुपिंग इनटू टू एट ईच लेवल, हमें टू की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी ईच लेवल पे। उसके बाद देखते हैं हम इन डिक्टोमस सिचुएशन वी पुट ऑल एटम्स possessing a particular attribute in one group and the remaining in other group। तो इसका मतलब क्या होता है? जो डिक्टोमस सिचुएशन होती है वहाँ पे हमें सभी एटम्स पुट करने पड़ेंगे पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में, जिसमें हम वन ग्रुप में कुछ रखेंगे एंड रिमेनिंग हम रखेंगे अदर ग्रुप में। हम इन अदर वर्ड्स we classify the observation according to the presence or absence of an attributes for dichotomous classification। हम अगर दूसरी भाषा में समझे तो क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रेजेंस और अब्सेंस होते बीच में हम समझ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे टू टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव एट्रीब्यूट एंड सेकंड इज निगेटिव एट्रीब्यूट। तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स में क्या आता है? ए बी सी। और निगेटिव एट्रीब्यूट्स में क्या आता है? अल्फा बीटा गैमा। हम देखेंगे क्लासेस एंड क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो हम क्लास देखेंगे। क्लास का सिंबल सच एज ए बी सी डिनोट एज अ क्लास ऑब्जर्वेशन। हम इसे डिनोट करते हैं ए बी ए और ए बी सी ऐसे डिनोट करते हैं। और क्लास फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड एज क्लास फ्रीक्वेंसी। उसे हम डिनोट कैसे करते हैं? तो एनक्लोज ब्रैकेट्स ने। तो अब हमें सीधा सीधा पूछा गया है तो क्लास और क्लास फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट्स नहीं लगा, सिंपली ए बी सी ऐसे लिखा गया है। और यहाँ पे क्या कैसे लिखा गया है? ए या फिर अल्फ़ा बीटा, हम ए बी और ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें किस में लिखना पड़ेगा? एनक्लोज ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। तो हमारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? ए बी सी। अब फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हमने देखा था, पॉजिटिव में ए बी, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स में देखा था ए बी सी ऐसा था। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज बोला है, तो फ्रीक्वेंसीज में हमें इनक्लोज ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, इसलिए हमने क्या दिया है? यहाँ पे ब्रैकेट्स दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे हम निगेटिव फ्रीक्वेंसीज। निगेटिव फ्रीक्वेंसीज में क्या है? बीटा गैमा या फिर अल्फ़ा बीटा ऐसे होता है। अब फ्रीक्वेंसीज है, इसका मतलब इससे भी हमें ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, तो अल्फ़ा ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं। अब तीसरा जो है, तीसरी फ्रीक्वेंसीज है कॉन्ट्रैक्टरी फ्रीक्वेंसीज। तो कॉन्ट्रैक्टरी फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलजुल कर रहती है, इसीलिए हम उसे कॉन्ट्रैक्टरी फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। जैसे कि देख सकते हो आप, अल्फ़ा बी या फिर ए बीटा सी, और अल्फ़ा बीटा और सी या फिर ए गैमा। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज आर इन्वॉल्व। इसका मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्टरी फ्रीक्वेंसीज में क्या होता है? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसीज। तो हमारी कंटीजेंसी टेबल होती है, जो कि होती है टू एट्रीब्यूट्स एंड थ्री एट्रीब्यूट्स की। तो कंटीजेंसी टेबल में क्या होता है? टू एट्रीब्यूट्स और थ्री एट्रीब्यूट्स से टू टाइप्स होते हैं। अब हम देखेंगे जो कि ब्रैकेट्स के अंदर जो होती है ना एट्रीब्यूट्स,
तो उसका वही ऑर्डर होता है, हमें पूछा गया। तो एग्जाम्पल हमें ब्रैकेट में दिया गया है 3, तो हमें उसका पूछा गया, हमें ब्रैकेट में दिया गया है 3 और हमें उसका ऑर्डर पूछा गया, तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा 3। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर 2 एट्रीब्यूट्स। अब 2 एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, हमें ऐसे ब्रैकेट बनाना पड़ता है। यहाँ पे दिया गया होता है ए अल्फा एंड टोटल, यहाँ पे दिया गया होता है बी बीटा और टोटल। अब हमें क्या करना पड़ता है, ए और बी हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो हमारी ऐसी वैल्यू आएगी ए बी, और फिर हम लिखेंगे अल्फ़ा बी, और जो टोटल है तो उसमें हम सीधे सीधे बी लिख देंगे। यहाँ पे क्या होता है बीटा, सो ए बीटा देन अल्फ़ा बीटा देन टोटल में आएगा बीटा, सिर्फ बीटा। और यहाँ पे भी क्या है दिया गया है टोटल, तो ए का टोटल ए अल्फ़ा अल्फ़ा, और यहाँ पे एन दिया गया है, तो हमारे एन मतलब होते हैं इन सब की टोटल जो है तो वो यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट्स दिया गया होता है तो उसका मतलब होता है अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी। देन हम देखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, तो उसमें हमें 2 रूल दिए गए होते हैं। ईच क्लास फ्रीक्वेंसी इज लेस देन इक्वल टू एन, तो मतलब हमारी जो भी क्लास फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन रहेगी एन से, और ईच क्लास फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हमारी दूसरी जो होता है वो होता है ईच क्लास फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ए पी, ये हमने समझा दिया है। अब हम इसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है ए 150, हमें ए दिया गया है तो हम यहाँ पे 150 कहाँ पे लिखेंगे, ए की जगह पे, सो 150। देन हमें दिया गया है बी, सो बी दिया गया है वो क्या है 100, सो 100। हमें ए भी दिया गया है वो क्या है 130, और हमें टोटल दिया गया है एन 200। तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज हमें दी गई है, 20 ऐड करना पड़ेगा तभी हमारा क्या आएगा 150 आएगा। अब हमारा यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे क्या है एन 200 है, इसका मतलब हमें टोटल कितनी चाहिए 200, तो 100 + 100 200। अब यहाँ पे हमें 150 दिया गया है तो हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 50। तो अब हम यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं 130 और अल्फ़ा मिलके हमारा होता है 100, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे -30, और यहाँ पे भी 100 प्लस हमारी क्या आनी चाहिए बी की भी, ये बीटा की भी, तो 100 आनी चाहिए। तो इसका 20 है तो हमें इसका 80 प्लस करना पड़ेगा तो भी आएगी 100। तो इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो -30 आ चुका है, यहाँ पे क्या आ चुका है -30 आ चुका है। लेकिन हमें 2 रूल्स दिए गए थे, तो उसमें क्या दिया गया था, ईच क्लास फ्रीक्वेंसी इज लेस देन इक्वल टू एन और ईच क्लास फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है -30, तो ये क्या हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। देन हम देखेंगे लिकर्ट स्केल। अब लिकर्ट स्केल क्या होता है, लिकर्ट स्केल में देखते हैं द क्वेश्चन हैविंग पॉलीकोटोमियस रिस्पॉन्स आर क्लासिफाइड यूजिंग लिकर्ट स्केल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एग्री, डिसएग्री या फिर न्यूट्रल, मतलब हमारे ऐसे 3 पॉइंट्स होते हैं। हम अगर किसी बात पे एग्री करते हैं या फिर हम किसी बात पे डिसएग्री करते हैं या फिर हम कुछ भी नहीं करते, मतलब हमारा एग्री भी नहीं है और डिसएग्री भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है न्यूट्रल। अगर हम दूसरी बात करें तो हमें ऐप लेने के बाद कुछ दिया गया होता है, स्टार्स दिए होते हैं, 5 स्टार दिए होते हैं, तो हमें वो क्या करना पड़ता है देने पड़ते हैं, मतलब रेटिंग्स देनी पड़ती है। तो हम पे ऐसे कैसे होती है बैड, नाइस, गुड, बेस्ट या फिर एक्सलेंट, ऐसे रेटिंग्स होती है तो हमें वो देनी पड़ती है। तो लिकर्ट स्केल का मतलब ही यही है रेटिंग्स।
जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कंटीजेंसी टेबल फॉर 2 एट्रीब्यूट्स, अब हम देखेंगे कंटीजेंसी टेबल फॉर 3 एट्रीब्यूट्स। तो उसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये देखो, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, n इक्वल्स टू 1000 दिया गया है, फिर ए दिया गया है रीड मराठी, जो लोग रीड मराठी करते हैं उसकी संख्या कितनी है 811। देन बी दिया गया है रीड इंग्लिश, जो कि है 752। देन हमें सी दिया गया है रीड हिंदी, जो कि है 418। देन हमें ए बी दिया गया है, जो कि है 570। देन बी सी दिया गया है 356। देन हमें ए सी दिया गया है 348 एंड ए बी सी दिया गया है 297। तो इसे हम लिख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, n इक्वल्स टू 1000 दिया गया है। देन हमें क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है। ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 570 है, ए बी हमारा 570 है। देन बी सी दिया गया है। अब बी सी कहाँ पे है, तो ये देखो यहाँ पे बी सी है, जो कि दिया गया है हमें 356 हमें बी सी दिया गया है। देन हमें दिया गया है ए सी दिया गया है हमें 348, ए सी हमें दिया गया है 348। देन हमें क्या दिया गया है, हमें ए बी सी दिया गया है। तो ए बी सी यहाँ पे है, ए बी सी कितने दिया गया है 297। देन हमें दिया गया है ए, सिर्फ ए, सो ए कितना है 811। देन बी दिया गया है, बी दिया गया है हमें 752 एंड देन सी दिया गया है हमें, सी दिया गया है हमें 418। तो हमें इसे अब सॉल्व करना है, लेकिन हम सबसे पहले इसे समझते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉलम दिए गए हैं, कुछ रोज दिए गए हैं। तो ए, अब हमें ये कैसे लिखना, कैसे पता चलेगा ए बी सी है या फिर ए बी है या फिर ए सी है, मतलब ऐसा कैसे पता लगेगा। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा ए फिर बी और सी, देन ए बीटा सी। यहाँ पे देख रहे हो ए बी सी का, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी, फिर ए बीटा सी, देन ए सी, यहाँ पे टोटल है तो इसका मतलब ए सी, सिर्फ ऐसे हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम फिर से एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसका हमने वैल्यूज लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्या होता है, हमारे इस दोनों की वैल्यू इसके बराबर होती है, हमारे ये दोनों की वैल्यू इसके बराबर होती है और ये दोनों की वैल्यू इसके बराबर होती है। तो हमारा 570 कब आएगा, जब ये दोनों की एडिशन करेंगे तो अब हमारा 570 आएगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 570 माइनस करके 570 से 297 माइनस करेंगे तो हमारे ये वैल्यू आ जाएंगी। तो हम माइनस कर चुके हैं, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई है 273। तो इसे माइनस करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, तो हमारी वैल्यू आ चुकी है 273। देन हमें सभी का ऐसा ही करना पड़ेगा, इसका एडिशन करके हमारी ये वैल्यू आ जाएगा। देन अब हम देखेंगे इन दोनों के एडिशन करके ये वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो 348 में से 297 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा कितना आएगा 51। तो हमारा आएगा 51। देन हमें ये दोनों की फिर से माइनस करनी पड़ेगी, तभी हमारी ये वैल्यू आएगी। तब हमारी कितनी वैल्यू आती है 463।
हमारी कितनी आती है 463 वैल्यू आती है। अब फिर से वही काम रिपीट चीज़ करनी पड़ेगी, ये दोनों की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तभी हमारी यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आता है 190। अब फिर से वही चीज़ इन दोनों की माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो कितना आता है 241। अब क्या करेंगे, हमें अगली वैल्यू तो नहीं दी गई, लेकिन हमारे इन दोनों की वैल्यू माइनस करेंगे तब हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो चलो माइनस करते हैं। तो कितना आता है हमारा 396 आता है। इसे माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा 396 आएगा। देन तो हमें ये दोनों की वैल्यू पता है, तो हमें इसकी निकालनी है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या आएगी 62। देन हमें 1000 दिया गया है, टोटल कितना है 1000। सो हमें इसकी और इसकी माइनस करनी पड़ेगी, तब ये हमारा आएगा आंसर। सो हमारा आंसर आएगा 582। अब फिर से वही चीज़ इसका और इसका माइनस कर देने का, फिर कितना आएगा 186। देन इसका और इसका 248। देन हमारा 1000 आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू कैसे आई, तो समझाती हूँ। अगर हम इसे ABC को यहाँ के अल्फ़ा BC से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब प्लस कर दे, तो हमारा ये B का वैल्यू आ जाता है, मतलब BC का वैल्यू आ जाता है। क्योंकि हमारे ABC और अल्फ़ा BC में कॉमन क्या है, BC कॉमन है, इसलिए हमारा BC का वैल्यू यहाँ पे आ जाता है। तो इसका एडिशन करने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है। तो हमें इसका और इसका माइनस करने के बाद इसका भी वैल्यू आ जाएगा। हम बिल्कुल वैसा ही करें थे। अगर हम 356 से 297 माइनस कर दिए तो हमारा क्या आएगा 59 आ जाएगा। या फिर हम देख सकते हैं इसे 297 से हम अगर 59 ऐड कर दे तो हमारा 356 आ जाएगा। अगर हम वैसे ही करते हैं, ये आएगा हमारा 11। अगर सीधे सीधे भाषा में बोले तो व्हेन 1 + 2 अगर हम ऐड कर दिए तो हमारा क्या आएगा 3। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये हमारा कॉलम 1 है, यहाँ पे हमारा कॉलम 2 है और यहाँ पे हमारा थर्ड कॉलम है। अगर हम फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को ऐड कर देते हैं तो हमारा थर्ड कॉलम का आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। देन देखेंगे हम इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। हम क्या देखेंगे, इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस में क्या देखेंगे, 2 एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब नॉट एग्जिस्ट कह दिया है, डज नॉट एग्जिस्ट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उसमें कोई भी रिलेशनशिप ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंस। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि जेंडर एंड सक्सेस। मतलब हमारा अगर जेंडर है ना मेन होगा तो ही हमें सक्सेस मिलेगी, या फिर फीमेल होगा तो ही हमें सक्सेस मिलेगी, ऐसे कुछ भी नहीं होता। मतलब हम अगर हम मेल भी हो या फिर फीमेल भी हो तब भी हमें सक्सेस मिल सकती है। इसका मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड सक्सेस। वैसे ही हमारा इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी का है। अगर हमारे पास ब्यूटी हो, अगर हमारे पास ब्यूटी होगी तब हम इंटेलिजेंट होंगे, ये नहीं हो सकता ना। अब हम देखेंगे एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। 2 attributes are said to be associated if they are not independent। मतलब
टू एट्रीब्यूट्स हम कब एसोसिएटेड इससे कहेंगे जब वो इंडिपेंडेंट नहीं हो, दैट इज दे आर रिलेटेड इन सम वे, मतलब वो किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड होंगे, उसे हम एसोसिएशन कहेंगे। फिर डिसोसिएशन की बारी आती है। अब डिसोसिएशन में हम देखते हैं attributes A and B are said to be completely dissociated if, हम completely dissociated कब कहेंगे जब हमारा ए बी 0 होगा और अल्फा बीटा 0 होगा, तभी हम क्या कहेंगे हमारा completely dissociated है। देन हम देखेंगे एसोसिएशन के टाइप्स। एसोसिएशन के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। देन हम देखेंगे यल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, तो उसका फॉर्मूला दिया गया है Q इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए बी एंड अल्फा बीटा माइनस ए बीटा अल्फा बी डिवाइडेड बाय ए बी अल्फा बीटा प्लस ए बीटा अल्फा बी। तो इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी फिर अल्फा बीटा, फिर माइनस साइन लगा के ए के साथ किसके जोड़ा है हमने, बी को। देन हम यहाँ पे लिखते समय हम किसको जोड़ेंगे, ए के साथ हम बीटा को जोड़ेंगे, ए के साथ हम किसको जोड़ेंगे, बीटा को जोड़ेंगे, और फिर ए बीटा हो जाएगा। फिर हमें मल्टीप्लाई में क्या लेना होगा, दूसरी बार हमने क्या लिया है, अल्फा बीटा लिया है, तो हम अल्फा के साथ इस बार किसको जोड़ेंगे, इसके साथ हम बी को जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे जो लिखा है सेम टू सेम वही लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। और क्योंकि वैल्यू किसके बीच लाइज करती है, तो -1 से लेके 1 तक हमारी वैल्यू होती है। अब हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, मतलब हमारी वैल्यू 0 -1 से लेके 1 तक होती है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है 0, यहाँ पे दिया गया है 1 और यहाँ पे दिया गया है -1। तो हमारा 0 के बीच में क्या आता है 0.5, यहाँ भी 0 और 1 के बीच में 0.5 आता है। तो हमारा 0 से 0.5 के बीच में जो होता है वो वहाँ पे वीक एसोसिएशन होता है, और 0.5 से 1 तक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है। हमारा इस तरफ पॉजिटिव एसोसिएटिव होता है और इस तरफ निगेटिव एसोसिएशन होता है। यहाँ पे भी वैसा ही है, 0 से 0.5 तक वीक और फिर 0.5 से -1 तक स्ट्रॉन्ग होता है। फिर -1 पे क्या हो जाता है, वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाता है और पॉजिटिव एसोसिएशन की तरफ कंप्लीटली एसोसिएटेड हो जाता है, निगेटिव की तरफ डिसोसिएटेड एंड पॉजिटिव की तरफ एसोसिएटेड। अब हम यल्स कोएफिशिएंट को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमें एग्जाम्पल दिया गया है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एक्स्ट्रावेजेंस इन फादर्स एंड सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो हमें डाटा दिया गया है, उसमें हमें ढूंढना है कोएफिशिएंट एसोसिएशन बिटवीन एक्स्ट्रावेजेंट फादर्स एंड सन्स। तो हमें दिया गया है एक्स्ट्रावेजेंट फादर्स विथ एक्स्ट्रावेजेंट सन्स, कितना दिया गया है 300 दिया गया है। देन एक्स्ट्रावेजेंट फादर्स विथ मिसलरी सन्स, उसका कितना दिया गया है 550। देन मिसलरी फादर्स विथ एक्स्ट्रावेजेंट सन्स, वो कितना है 750। देन मिसलरी फादर्स विथ मिसलरी सन्स, उसका कितना दिया गया है 240। तो हमने सपोज कर लिया लेट हम क्या करेंगे, ए क्या करेंगे हमारा, ए डिनोट्स एक्स्ट्रावेजेंट फादर्स, देन बी डिनोट एक्स्ट्रावेजेंट सन्स, देन अल्फा डिनोट मिसलरी फादर्स एंड बीटा डिनोट्स मिसलरी सन्स। तो हमारा ए और बी, ए बी क्या दिया है, मतलब डिनोट्स एक्स्ट्रावेजेंट फादर्स विथ एक्स्ट्रावेजेंट सन्स, हमारा यहाँ पे दिया गया है ना एक्स्ट्रावेजेंट फादर्स विथ एक्स्ट्रावेजेंट सन्स। तो हमारा ए बी आया, तो ये भी क्या है हमारा 300। देन हमारा है एक्स्ट्रावेजेंट फादर विथ मिसलरी सन्स, मतलब एक्स्ट्रावेजेंट फादर्स विथ मिसलरी सन्स मतलब ए बीटा,
तो हमारा ए बीटा क्या है 550। देन हमें दिया गया है मिसलरी फादर्स विथ एक्स्ट्रावेजेंट सन्स, वो कितना है 750। सो हमारा मिसलरी फादर्स विथ एक्स्ट्रावेजेंट सन्स मतलब ए अल्फा बी कितना है हमारा 750। देन हमारा है मिसलरी फादर्स विथ मिसलरी सन्स, सो अल्फा बीटा वो कितना है हमारा 240। बाय यूजिंग एल्स कोएफिशिएंट हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो कि मैंने बता चुकी हूँ। Q इक्वल्स टू ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी डिवाइडेड बाय ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी। तो हमारा ए बी का वैल्यू है 300, देन हमारा अल्फा बीटा का वैल्यू है 240 माइनस करके ए बीटा का वैल्यू है हमारा 550 एंड देन हमारा अल्फा बी का वैल्यू है 750। सो हमने ये फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दिए हैं। अब ये वैल्यूज हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमारे सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया है। सो Q इक्वल्स टू -0.70 हमारा आंसर आ चुका है। Therefore, there is negative association between extravagant fathers and sons. ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।